आज हम स्टार्ट करेंगे में। हमने कैन और कुड किया था और हमने कैन में ये समझा था कि सबसे पहला काम कैन सकने के लिए है। हम कुछ कर सकते हैं, कोई चीज कुछ कर सकती है। ये जेरोक्स मशीन 1 मिनट में 60 कॉपी निकाल सकती है। ये चीज आपका कैन है। आज इतने बच्चे एब्सेंट क्यों हैं? सब ठीक, ओके। तो कैन का जो मेन यूज था वो था एबिलिटी या क्षमता। हालांकि कैन जो है हम परमिशन लेने देने के लिए भी यूज करते हैं। कैन आई बोरो योर न्यूज़पेपर, कैन यू हेल्प मी, ये चीजें भी हैं। फिर भी कैन का जो मेन यूज है वो एबिलिटी के लिए है। ये क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा कुड, कैन का पास्ट फॉर्म कुड। हमने कैन में बहुत सारी चीजें देखी थी। आपको जो 2 बातें याद रखनी है, एक तो ये फायर कैन बी डेंजरस, जो हम उसके लिए नेचुरल एलिमेंट्स के लिए लगाते हैं, है ना, फायर कैन बी डेंजरस। और फिर कांट का एक स्पेशल यूज था, दैट कांट बी राम, ही राम इज इन दिल्ली। ये राम नहीं हो सकता, राम तो दिल्ली में है। ये कांट का एक स्पेशल यूज था। देयर आर लॉट्स ऑफ बुटीज देयर, गिव इट फ्रंट में। 1-2 और निकाल दो साइड में, अभी और भी आएंगे लोग। भावना, गिव दैट आल्सो देयर। अभी आएंगे बच्चे, शीनम वगैरह सब एब्सेंट है, नीचे गए होंगे कहीं। ओके, तो ये था कैन। कैन, कैनॉट, कैनॉट है आपका कांट। और कुड में क्या था? कुड में एक था पास्ट में एबिलिटी। जब मैंने स्कूल छोड़ा भी नहीं था उस समय मैं गाड़ी चला सकता था। आई कुड ड्राइव अ कार बिफोर आई हैड लेफ्ट स्कूल। इससे पहले कि मैंने स्कूल की पढ़ाई छोड़ी, मतलब स्कूल पढ़ना छोड़ा, उससे पहले मुझे गाड़ी चलानी आ गई थी, है ना। एक ये वाला यूज था पास्ट एबिलिटी। आई कुड स्विम व्हेन आई वाज यंग, अब मैं भूल गया, तब तो मैं कर सकता था। पास्ट एबिलिटी। कुड का एक और बहुत कॉमन यूज है हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट। पर पोलाइट रिक्वेस्ट आप देखो, कैन, कुड, है ना, मे, इवन माइट। माइट आई यूज योर पेन, बिल्कुल यूज होता है फॉर्मल सिचुएशंस में। इसलिए आरपीएससी आपसे परमिशन लेना देना तो पूछेगी नहीं। जहाँ 4-4, 5-5 पॉसिबिलिटीज करेक्ट हैं वो नहीं पूछेगी, स्पेशल यूज ही पूछेगी। इसीलिए आपको वो फायर कैन बी डेंजरस वाला सेंटेंस याद होना चाहिए, क्योंकि नेचुरल एलिमेंट्स है, वहाँ कैन ही लग सकता है और कुछ नहीं, मे वगैरह नहीं लगेगा। इज दिस क्लियर? तो कुड में एक तो हमारा पास्ट एबिलिटी और दूसरा पोलाइट रिक्वेस्ट। कुड यू हेल्प मी, हम कह सकते हैं वुड यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी। मे और माइट तो वहाँ आएगा भी नहीं, है ना। तो अब टुडे वी विल स्टार्ट मे। मे कहाँ कहाँ यूज होता है? मोटा मोटा मे पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है। ही मे कम, पॉसिबिलिटी फर्स्ट। सेकंड, परमिशन लेना देना फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में मे ही होता है। मे आई कम इन, यस यू मे। May I help you? Polite. May I help you? Yes, you may. May for permission taking and giving. Then wishes and blessings. May you live long. May you have a safe journey. ये सारी wishes and blessings में आती है। ये 3 मोटी मोटी हैं। अब हम केवल डिक्शनरी वाले सेंटेंसेस देख रहे हैं। जब हम सारे मॉडल्स खत्म कर देंगे तो मैं आपको एक कंबाइंड अच्छा सा 150-200 सेंटेंसेस जितने मेरे पास पॉसिबल होंगे उतने मैं अवेलेबल कराऊंगी। आप उसको घर पे भरिए एंड उसके आंसर की मैं डाल दूंगी। वी वोंट वेस्ट टाइम इन क्लास। आप आंसर की देखकर अपना अपना चेक करके जिसको जो डाउट है वो पूछो, उन डाउट्स को मैं क्लास में क्लियर कर दूंगी, ठीक है।
चलो, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रेड में भी मॉडल्स हैं, सेकंड ग्रेड में भी है। अब मैं देखो, हाँ हाँ, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। ये जो है ना, ये एक यूज है इंग्लिश में। कोई इमोशन आपके अंदर, कोई भावना आपके अंदर, कोई फीलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपका बस चले तो आप ऐसा कर दो। मैं इससे इतनी बोर हो गई हूँ, इस व्यक्ति से मैं इतनी बोर हो गई हूँ कि मेरा बस चले तो मैं इसको चाटा मार दूँ कि मेरे सामने आके बैठकर अपनी बातें मत किया कर। आई एम सो बोर्ड आई कुड स्लैप इट। ओके, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। ये कहावत है इंग्लिश में, एक्चुअली इडियम्स एंड फ्रेजेस में आता ही है। इतनी तेज, अपन कहते हैं ना पेट में चूहे दौड़ना, हिंदी, हाँ वो है इंग्लिश का आई कुड ईट अ हॉर्स। टू बी सो हंग्री दैट यू कुड ईट अ हॉर्स। इज दिस क्लियर? आज फर्स्ट टाइम आ रहे हो, कम समझ में आएगा, समझ में नहीं आएगा। 2-3 दिन पेशेंस रखना, है ना? पेशेंस रखोगे तो फिर लाइन पे आ जाओगे। आज कहाँ रहते हो? नहीं, शाम को तो घर है, यहाँ पे रंगवाड़ी रहते हो। शाम को आ सकते हो, हाँ 6 o'clock। नहीं आ सकते, ट्राई करना। चलो बाद में, क्लास के बाद बात करके जाना। ओके, तो आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। मैं इन लोगों के रोज के ये किटकिट बाजी से इतनी परेशान हो गई हूँ। आई कुड स्क्रीम, चीखने का मन करता है, चीख के कहूँ कि चुप हो जाओ तुम सारे। आई कुड स्क्रीम। इसमें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है, वर्तमान में मेरे साथ ऐसी परिस्थिति चल रही है कि आई कैन नहीं कुड लगा रहे हो। इसमें इम्पोर्टेंट ये है, आई एम सो हंग्री, मुझे इतनी तेज भूख लग रही है कि आई कुड ईट अ हॉर्स। अपन कहते हैं ना कि मेरे को इतनी तेज भूख लग रही है कि जितना भी खाना पड़ा ना मैं तो सब खा जाऊँ, इतनी तेज भूख लग रही है मुझे। तो आई कुड ईट एवरीथिंग ऑन दिस टेबल। कह मैं ये रही हूँ कि आई एम सो हंग्री, मुझे इतनी तेज भूख लग रही है वर्तमान में, आई एम सो हंग्री। और मैं जो मॉडल लगा रही हूँ वो पास्ट का लगा रही हूँ कि आई कुड ईट अ हॉर्स। ये एक अलग हटकर सेंटेंस है, इसमें भी भले स्टार लगा लो। आ जाओ, अच्छा मुड़िया माँ से पास कर दो, यही बैठना पड़ेगा आज के दिन। ओके, ठीक है। एनीथिंग एल्स? अब हम आते हैं मे में। मे की 3 चीजें थी, एक तो परमिशन लेना देना, दूसरा संभावना, और तीसरा विशेस एंड ब्लेसिंग्स। ये 3 मेन चीजें थी मे में। अब हम डिक्शनरी के सेंटेंसेस देख रहे हैं, हम केवल देख रहे हैं। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैं स्टार लगवा दूंगी, बाकी आप जस्ट जानो कि ऐसे भी सेंटेंसेस बनते हैं, आपको पता जरूर होना चाहिए। मे नॉट, नेगेटिव इसका मे नॉट। बहुत ही रेयर केसेस में मेंट होता है, जनरली नहीं होता, जनरली नहीं होता, इसलिए हम इसको टच नहीं करेंगे। हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि हम कैन का कैनॉट, कुड का कुड नॉट, मे का मेंट जनरली नहीं बनाते, मस्ट का मस्ट नॉट, मसंट, शुड का शुडंट, विल का वोंट, बट मे का मेंट रेयर है ना? यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि इन नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शंस में से which one is rare? Mayn't is rare, can't is common, couldn't is common, okay, won't is common, wouldn't is common, shan't is common, shouldn't is common, mustn't is common, oughtn't is common, but mayn't is not common. Is this clear?
पर्पज से आपको ये याद रखना। यूज्ड टू से दैट समथिंग इज पॉसिबल, संभावना में यूज किया जाता है। यूज्ड टू से दैट समथिंग इज पॉसिबल, कोई चीज संभव है। दैट मे और मे नॉट बी ट्रू, हो सकता है ये सच हो, इस बात की भी संभावना है कि ये सच है, और इस बात की भी संभावना है कि ये सच नहीं है। दैट यानी वो बात, दैट मे और मे नॉट बी ट्रू। अब इस सेंटेंस में दैट क्या है? What is that in this sentence? What is that in this sentence? क्या है that इस सेंटेंस में? आपको पता है कि that के बाद अगर noun आया तो that आपका डिटर्मिनर है, और अगर that के बाद वर्ब में से कुछ भी आया, भले ही ऑक्सिलरी आओ, चाहे मॉडल आओ, चाहे मेन वर्ब आओ, वो दैट आपका प्रोनाउन हो जाएगा। इसमें दैट के बाद में आ रहा है ना प्रोनाउन, सॉरी वर्ब आ रहा है ना मॉडल, इसलिए दैट आपका प्रोनाउन है। दैट मे और मे नॉट बी ट्रू। दूसरा एग्जाम्पल, उसकी ट्रेन छूट गई होगी। इस बात की संभावना है कि उसकी ट्रेन छूट गई होगी। He may have missed the train। अगर हम कहते हैं he may miss the train, तो इसका मतलब है कि वर्तमान में अभी स्टेशन के लिए निकला है, देर हो गई है, हो सकता है उसकी ट्रेन छूट जाए। He may miss the train। परंतु हम अतीत की बात कर रहे हैं, तो अपन कह रहे हैं he may have missed the train, क्योंकि हमको भी पक्का नहीं पता कि ट्रेन ही उसकी छूटी या उसने फैसला कर लिया कि उसको नहीं आना, सब डाउटफुल है। इसलिए अपन कह रहे हैं पास्ट में बात करते वक्त he may have missed the train। अगला, ये सेंटेंस अलग हटकर है और ये याद रखिए, जीत भी सकते हैं, कुछ गा नहीं सकते, कुछ अपन कह नहीं सकते, हो भी सकता है अपन कुछ कह नहीं सकते। अपन ऐसे सेंटेंसेस हिंदी में बनाते हैं, हो भी सकता है ऐसा, कुछ कहा नहीं जा सकता। वो जो फॉर्मेट है ना हिंदी वाला, हो भी सकता है, क्या पता हो भी जाए, कुछ कह तो नहीं सकते। अब ये देखो आरपीएससी वैकेंसी तो आ गई, एग्जाम कब होगा है ना, वी डोंट नो। तो अपन कह रहे हैं कि रीट तो जुलाई में हो जाएगा, अगस्त सितंबर में आरपीएससी सेकंड ग्रेड भी हो जाएगा। कुछ कहते हैं कि नहीं नहीं अरे नहीं, ये तो अभी दिसंबर तक जाएगा, इस साल नहीं कराने वाली, तो रीट ही बहुत भारी पड़ेगी सरकार को, पीछे पीछे कहाँ वो सेकंड ग्रेड कराए, नहीं होने वाला, दिसंबर से पहले कुछ भी नहीं होगा। फिर अपन वो सारी बातें करके कहते हैं कि हो भी सकता है भाई अगस्त में हो जाए, हो भी सकता है, अपन कह तो नहीं सकते कुछ। ऐसे वाले सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर ये है आपका। They may well win, it may well happen। आरपीएससी के संदर्भ में it may well happen। it किसके लिए? एग्जाम के लिए। it may well happen। well happen मतलब हो भी सकता है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, उसके लिए हम कहते हैं it may well happen। सिर्फ well happen नहीं करते, उससे पहले कुछ लगाते हैं। अब it may well happen। अब किसी के यहाँ शादी है, ओके, किसी के यहाँ शादी है और उस शादी में अचानक क्या हुआ, बहुत करीब है दिन, और वहाँ वो दूसरे पक्ष के जो दादाजी हैं वो बिल्कुल तैयारी में है कि अब रवाना होना है ना। अब क्या होगा, अब यहाँ बातें चलेंगी, अपने यहाँ बातें चलेंगी। अब पता नहीं क्या होगा, अगर ऐसा कुछ हुआ कि वो चल बसे तो क्या शादी वादी पोस्टपोन हो जाएगी क्या, या शादी फिर भी वो मेंटेन रखेंगे। तो
डाउटफुल है ना, सब कुछ डाउटफुल है। ऐसी स्थिति में कोई भी बिल्कुल दावे के साथ कुछ नहीं कह सकता। इस स्थिति में हम कहेंगे द मैरिज में वेल हैपन, या हम कह सकते हैं द मैरिज में वेल बी पोस्टपोन। पोस्टपोन हो जाए, खुद तो पोस्टपोन होगी नहीं, करी जाएगी, इसलिए हम कहेंगे द मैरिज में वेल बी पोस्टपोन, की जाएगी। पैसिव वॉइस, कोई और पोस्टपोन करेगा। द मैरिज, they postponed the marriage. The boys' party postponed the marriage. The boys' party may postpone the marriage. The marriage may be postponed by the boys' party. लिखो, कॉपी में लिख लो, अभी क्लियर हो जाएगा। हम शादी के संदर्भ में बात कर रहे हैं और आपको स्थिति समझ में आ गई कि अपन क्या बात कर रहे हैं, है ना। अब हो सकता है शादी हो ही जाए, द मैरिज में वेल हैपन। अब कोई गुड़कता हो या नहीं गुड़कता हो, पर शादी तो हो सकता है हो ही जाए। ये भी सोच सकते हैं कि भाई 90-95 साल के थे तो अब इनके वो तो बैंड बाजे वाली उम्र है, तो अपन शादी भी पोस्टपोन करें, शादी तो हो जाने दो। इसके चक्कर में हम क्यों पोस्टपोन करें? कोई ट्रेजेडी होती, कोई छोटी उम्र का कोई होता, कुछ ऐसा होता, अनएक्सपेक्टेड कुछ होता, तो शायद पोस्टपोन भी कर देते। शायद ये 90-95 साल की उम्र है ना, तो द मैरिज में वेल हैपन, हो सकता है शादी हो ही जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। द मैरिज में वेल हैपन। नहीं, पर वो लोग तो ना ये इन चीज़ों को बहुत मानते हैं कि अगर घर में इस तरीके का हो जाए तो फिर थोड़ा सा तो एक वो रखना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि लड़के वाले पोस्टपोन कर दें। तो इसका दूसरा पक्ष होगा लड़के वाले, द बॉयज पार्टी में पोस्टपोन द मैरिज, एक्टिव सेंटेंस है। द बॉयज पार्टी या द बॉयज फैमिली जो भी है, में पोस्टपोन द मैरिज। द बॉयज पार्टी में, ओहो क्या हो गया, थोड़ा बिहेव करो ना। द बॉयज पार्टी में पोस्टपोन, POSTPONE, पोस्टपोन द मैरिज, ये एक्टिव सेंटेंस है। इसका पैसिव क्या बनेगा? अपन सबने क्लास 10th 11th तक तो एक्टिव पैसिव किया है। द बॉयज पार्टी सब्जेक्ट है, में पोस्टपोन वर्ब है, द मैरिज आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आओ, द मैरिज, और क्योंकि मॉडल आ रहा है इसलिए में, द मैरिज में बी थर्ड फॉर्म पोस्टपोन्ड बाय द बॉयज पार्टी, है ना। द बॉयज, द मैरिज में वेल बी पोस्टपोन्ड, नीचे लिखो, पैसिव वॉइस का ही सेंटेंस है। द मैरिज में वेल, WELL वेल, बी पोस्टपोन्ड, POSTPONED। ऐसा भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है पोस्टपोन ही हो जाए। तो दे में वेल विन, अरे ये तो हमेशा ही हारते हैं। नहीं, आपकी उन्होंने खूब तैयारी करी है, हमेशा ही हारती है ये टीम, तो हमेशा ही हारती है। नहीं, पर आपकी हम कुछ नहीं कह सकते, इन्होंने रात दिन प्रैक्टिस किया है। जब देखो ग्राउंड पे ये प्रैक्टिस ही करते रहते थे। दे में वेल विन हम नहीं कह सकते, तो इसलिए दे में वेल विन। समझ में आ गया बैकग्राउंड क्या है इसका? अगला, मे का अगला रूल, यूज्ड व्हेन सेइंग। हम मे को तब यूज करते हैं जब ये कहना चाह रहे हो that something is true before introducing another point। देखो, एक व्यक्ति के बारे में एक बात सच है और दूसरी बात जो है, मतलब एक बात सही है और दूसरी बात जो है वो गड़बड़ है। किसी, अपन कहते हैं ना, मतलब थप्पड़ मारो और फिर पुचकारो, थप्पड़ मारने से पहले पुचकारो फिर थप्पड़ मारो, पहले पुचकार लो अगले को, फिर एक लगा दो उसको। वो जो फिलॉसफी है
हाँ, ये सही है कि वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, बट वो बहुत बेकार इंसान है। सपोज हमको ये कहना हो, 2 थिंग्स, गुड स्टूडेंट, बैड ह्यूमन बीइंग, तो हम कहेंगे ही मे बी अ गुड स्टूडेंट बट ही इज अ बैड ह्यूमन बीइंग। समझ में आ रहा है? हमने मे माना कि वो उसके बारे में ये चीज तो सच है, वहां हम मे लगा रहे हैं, बी केयरफुल। ये इस सेंटेंस की बारीकी ये है, ये तो माना कि वो एक अच्छा स्टूडेंट है, ही मे बी अ गुड स्टूडेंट, हो सकता है वो बहुत अच्छा स्टूडेंट हो, पर वह इंसान तो बड़ा बेकार है, बट ही इज नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग, ही इज नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग। वहां तो हमने मे लगाया और यहाँ हमने इज लगाया है। ही मे बी अ गुड फादर, ये ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड के सेंटेंसेस हैं। तो ही मे बी अ गुड फादर बट ही इज अ टेरिबल हस्बैंड। गुड फादर, अच्छे पिता हो सकते हैं, हाँ, लोग कहते हैं बड़ा अच्छा पिता है, ये बहुत अच्छा अपने बेटे का बड़ा ध्यान रखता है, ही मे बी अ गुड फादर, बट उसकी पत्नी तो रोती रहती है कि ऐसा करता है, वैसा करता है, ये नहीं करता, वो नहीं करता, ही इज अ टेरिबल हस्बैंड बट ही मे बी अ गुड फादर। कैन यू गेट द सेंस? तो ही मे बी अ गुड फादर बट ही इज अ टेरिबल हस्बैंड। इस पैटर्न पर आप लोग ग्रुप पर सेंटेंसेस बनाओ, एक ये वेल वाला और एक ये, तभी आपके मॉडल्स बैठेंगे। मॉडल्स मेरे सिखाने से आपके नहीं बैठेंगे, मैं आपको एक्सरसाइज करा दूं तो भी नहीं बैठेगा। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लैंग्वेज को प्रैक्टिस करना है, इसलिए आप सेंटेंसेस अपने हिसाब से बनाते रहो। क्लियर? थोड़ा सा ग्रुप पे इन 2 सेंटेंसेस की चर्चा कर लो, फर्स्ट एंड सेकेंड। ये भी करो, ही मे हैव मिस्ड द ट्रेन, हो सकता है ऐसा हुआ हो सकता है ऐसा हुआ हो। ही मे हैव मिस्ड द ट्रेन, है ना? पेपर उसका छूट गया, ही मे हैव ओवरस्लेप्ट, सोता रह गया होगा, मे हैव ओवरस्लेप्ट, इसलिए वो उठकर पेपर के लिए नहीं आया। अब वो तो गांव से आता है पेपर देने, कॉलेज गांव से आता है, बस पकड़ के आता है। He may have missed the bus, may have, हाँ बिल्कुल might आ सकता है, may भी आ सकता है, might भी आ सकता है, इसलिए RPSC दोनों नहीं देगी सॉरी ऑप्शन में, डोंट वरी। जो परफेक्ट आंसर है, अगर वो परफेक्ट आंसर 2 है तो एक ही देगी, अगर एक परफेक्ट आंसर है और एक उससे थोड़ा नीचे है तो वो तो देगी वो, क्योंकि आरपीएससी को परफेक्ट आंसर चाहिए। इसमें मे भी आ सकता है, माइट भी हो सकता है। इसका भी बनाओ, मे हैव का, मे हैव और थर्ड फॉर्म, इसका भी सेंटेंसेस बनाओ, और ये भी बनाओ, दे मे वेल बी, और ये भी बनाओ, ही मे बी अ गुड फादर बट ही इज अ टेरिबल हस्बैंड। ये भी कुछ भी इस तरीके के 2-3 सेंटेंसेस आप सब प्रैक्टिस करो और ग्रुप पे डालो, ताकि आपस में वो करेक्शन चलता रहेगा ना। प्लीज डू इट। फिर used to ask for or give permission, may I come in, ये भी आरपीएससी नहीं पूछेगी, परमिशन नहीं पूछेगी, क्योंकि बहुत कॉमन है ना, may I come in, yes you may, ये सब नहीं पूछेगी। नेक्स्ट, ये डिक्शनरी है, डिक्शनरी का सेंटेंस है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ऊपर के जो मैंने 3 आपको बताए हैं वही प्रैक्टिस करो, ये जस्ट जानो कि इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बनते जरूर हैं। यू लुक लवली इफ आई मे से सो। अब ये इफ आई मे से सो जो है वो एक पोलाइट तरीका है, भाई कोई बुरा भी मान सकता है उस बात का, कोई बुरा भी मान, अगर बराबर की सी उम्र है और बराबर की उम्र है, एक लड़की क्लास में बहुत अच्छे से तैयार होके आती है और वास्तव में बहुत सुंदर लगती है, तो सपोज एक लड़का है जो कॉम्प्लीमेंट, अच्छे मन से कॉम्प्लीमेंट ही कर रहा है, वो तो गलत ले सकती है ना। तो ऐसे में, हाँ देखो शुभम बहुत एक्सपीरियंस
You look lovely if I may say so. If I may say so politeness है. आपने वही उस चीज को जो डाउट सामने वाले के मन में आ सकता है उसको आपने if I may say so कह के खत्म कर दिया. आप बहुत पोलाइटली अपनी बात को रखते हो. If I may say so. फिर may I ask why you took that decision? ये can I ask आ सकता है, may I ask आ सकता है, might I ask आ सकता है. क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने ऐसा निर्णय क्यों लिया? क्या मैं जान सकता हूँ? May I know, may I ask, ये कॉमन यूजेस है. ये भी आरपीएससी नहीं देगी, बट यूज तो ऐसा होता है नहीं. अगला एक और है, इफ आई मे जस्ट ऐड वन थिंग. ये जैसे मीटिंग वगैरह चल रही है, कोई मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग में लोगों ने अपनी अपनी बात रखी और अब फाइनल हो गया कि हाँ भाई ठीक है ये. अब उन सदस्यों में से एक व्यक्ति कहता है एक चीज और मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगा. पोलाइटली कहता है इफ आई मे जस्ट ऐड समथिंग. बस मैं अपनी तरफ से, अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं अपनी तरफ से ये बात रखना चाहूँगा. इसके लिए वो कहता है इफ आई मे जस्ट ऐड वन थिंग. ओके, ये भी आरपीएससी विल नॉट आस्क, बट आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंसेस ऐसे बनते हैं क्योंकि हमारे पास वो है आरपीएससी सेकंड ग्रेड में सेंटेंसेस आते हैं 4 पार्ट्स, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, और आपसे कहते हैं कि गलती पकड़ो कौन से पार्ट पे गलती है. तो आपको जितने तरह तरह के सेंटेंसेस बनते हैं उनसे फेमिलियरिटी होनी चाहिए कि ऐसा बनता है, इस तरीके का बनता है, नहीं तो एरर पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, है ना. Used to express wishes and hopes. Used to express wishes and hopes. May you live long, है ना. May he rest in peace. जो लोग मर जाते हैं उनके लिए अपन कहते हैं ना RIP लगाते हैं ना, rest in peace. May he rest in peace. Business has been thriving. Business बहुत बढ़िया चल रहा है. Long may it continue. Long may it continue. ऐसे ही चलता रहे. देखो स्ट्रक्चर क्या बना है, लॉन्ग may it continue. may it continue लॉन्ग नहीं बनाया इन्होंने, लॉन्ग may it continue. ऐसा ही चलता रहे. जस्ट स्ट्रक्चर जानो. इसका ये मतलब नहीं है कि इस तरीके के सेंटेंसेस आरपीएससी उठा के देगी. आपको हर तरह के स्ट्रक्चर से फेमिलियर होना चाहिए और फिर फोकस उस पर डालना है जो कि आने की संभावना है, जो अपन ने टॉप 3 देखा है. बाकी ऐसे भी बनते हैं, ये तो आइडिया होना चाहिए. फिर नेक्स्ट है यूज्ड टू एक्सप्रेस पर्पस ऑफ समथिंग. किसी चीज, वी ईट so that we may live. We eat so that we may live. We study so that we may pass. He studied so that he might pass. Okay. He took medicines so that he might recover. may और might. प्रेजेंट टेंस में इस काम को किया जाता है इस उद्देश्य के साथ, इस काम को किया गया इस उद्देश्य के साथ. may and might. Used to express purpose of something. There is a need for more resources. हमें और संसाधनों की आवश्यकता है ताकि so that all children may have decent education, good education, ताकि सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके. इस चीज की जरूरत है ताकि ऐसा हो सके. may, है ना. may is used in more formal context. ये है क्या है?
May is used in more formal contexts to ask for or give permission. Example, may I borrow your newspaper? और आप जवाब में कहते हैं yes you may. You may come if you wish. तुम आना चाहो तो तुम आ सकते हो, मैं तुम्हें परमिशन दे रहा हूँ आने की. You may come if you wish. परमिशन भी आरपीएससी नहीं देगी. मे इज, ये याद रखो, ऑफिशियल जो नोटिस होते हैं उसमें मे आता है. ऑफिशियल जो नोटिस होता है, सर्कुलर्स होते हैं, नोटिस होता है, उनमें मे आता है. देखो, मे इज ऑफन यूज्ड इन ऑफिशियल साइंस एंड रूल्स. एग्जाम्पल, विजिटर्स मे यूज द स्विमिंग पूल बिटवीन 7 AM and 7 PM. अगर ऐसा सेंटेंस आ गया, ऑप्शन में कैन आ गया, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या लगेगा. ऑफिशियल जो परमिशन है, एक स्विमिंग पूल है, उस स्विमिंग पूल को किसी क्लब के साथ जुड़ा हुआ स्विमिंग पूल है, उस स्विमिंग पूल में आए हुए मेहमान मर्जी पड़ी जब उसमें नहीं जा सकते, पूल में नहीं जा सकते. इतने बजे से इतने बजे तक उनको पूल में जाना अलाउड है, ऑफिशियली अलाउड है. इसलिए विजिटर्स में यूज द स्विमिंग पूल बिटवीन 7 AM and 7 PM. Clear? अब students may not use the college car park. कॉलेज में जो कार पार्क है वो प्रोफेसर्स के लिए है. आप अपने वाहन स्टूडेंट्स वाले साइड में जाके लगाओ. इधर आके गाड़ी के सामने आपने अपनी बाइक खड़ी कर दी, स्कूटी खड़ी कर दी, वो अगला बेचारा निकल ही नहीं पा रहा. ये सब नहीं होना चाहिए. इसलिए नहीं, ये मैंने नहीं बनाया है सेंटेंस, ये ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी में से है. स्टूडेंट्स मे नॉट यूज द कॉलेज कार पार्क. तो वो मस्ट नहीं देंगे. फिर ये समझो, मस्ट नॉट निषेध है ना, मस्ट नॉट प्रोहिबिशन है, वो भी 100% करेक्ट है. और मे नॉट ये भी 100% करेक्ट है. दोनों परफेक्ट आंसर्स हैं. तो आरपीएससी एक ही देगी, दोनों नहीं देगी. डोंट वरी. स्टूडेंट्स मे नॉट यूज द कॉलेज कार पार्क. अब ये मे हुआ हमारा. हाँ, कौन सा वाला? नहीं नहीं, इसमें मैंने नहीं कहा रेयर कंडीशन. मैंने कहा कि इसमें मे और मस्ट दोनों नहीं आएगा, ऑप्शन में एक ही आएगा. ये रेयर कंडीशन नहीं है. मेंट बनाना रेयर कंडीशन है. देखो, डाउट, किसी को भी डाउट हो सभी समझो. ये पूछ रही है मे नॉट, तो आपने तो कहा कि मे नॉट वाला रेयर कंडीशन है. मैंने ये नहीं कहा मे नॉट रेयर कंडीशन है, मैंने कहा मे नॉट को मेंट करना रेयर कंडीशन. MAYN''T वो करना रेयर कंडीशन है. मे नॉट तो बिल्कुल आ सकता है ना. चलो, अब हम करते हैं माइट. यस है तो करेक्ट, बट अपन यूज नहीं करते ऐसा. वो रेयर मेन स्पोकन में बोलते हैं, रिटन में अवॉइड किया जाता है ना. मेन जनरली नहीं, स्पोकन में हाँ बोलते नहीं है. कांट, कुडंट, शुडंट, ये सब तो बोलते हैं, मेंट नहीं बोलते है ना. माइट, नेक्स्ट है आपका माइट. यूज्ड एज द पास्ट टेंस ऑफ मे when reporting what someone has said. ये तो वैसे भी अपन दूसरे तरीके से देखते हैं. देखो, he said, said देख लिया ना, said past tense में है ना. he said he may not come tomorrow नहीं, और या he may come tomorrow नहीं. he said he might come tomorrow, क्योंकि said past tense में आ गया. और इसलिए अब आप यहाँ क्या कर रहे हो, may को नहीं यूज करके उसको might बना रहे हो. he might come tomorrow. Used to show that something is or was
पॉसिबल, हो सकता है पहुंच जाए, ही माइट गेट देयर इन टाइम, घर से निकला है, ट्रेन पकड़नी है उसको, पूजा तबीयत ठीक नहीं है, आंखें दर्द करें तो बाहर जाके ठंडा पानी डाल के आओ, थोड़ा सा पानी डाल के आओ, उसमें क्या बात है, जाओ डाल के आ जाओ। यहाँ वाटर कूलर काम कर रहा है, नीचे जाके करके आ जाओ, कुछ नहीं बिगड़ेगा, वीडियो देख लेना। बोले बोले ओके। सो माइट used as the past tense of may when reporting what someone has said. He said he might come tomorrow. Used to show that something is or was possible. हो सकता है कि वो पहुंच जाए, जिसको अपन रिमोट पॉसिबिलिटी कह रहे हैं ना, कि माइट। आज फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो है, बहुत पॉपुलर पिक्चर है, फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो है, यू माइट गेट टिकट्स, कम संभावना है। ही माइट गेट देयर इन टाइम, हो सकता है कि समय पे पहुंच जाए, बट आई कांट बी श्योर, पर मैं पक्का कुछ नहीं कह सकता। अब ये देखो अगला एग्जाम्पल, द पिल्स माइट हैव हेल्प्ड हिम, दवाइयाँ उसकी हेल्प कर देती अगर वो उन्हें रेगुलरली लेता, उसने रेगुलरली लिया ही नहीं, उसको हेल्प भी नहीं किया उन्होंने। द पिल्स माइट हैव हेल्प्ड हिम इफ ओनली ही हैड टेकन देम रेगुलरली, अगर उसने दवाइयाँ रेगुलरली ली होती तो वो ठीक भी हो जाता। तो द पिल्स माइट हैव हेल्प्ड हिम इफ ही हैड टेकन, आ रहा है ना, हैड टेकन आ रहा है ना, हैड पास्ट टेंस है ना, वहाँ आपने माइट कर दिया, वहाँ आपने माइट कर दिया, यहाँ हैड टेकन को देख के हैज टेकन नहीं आ रहा ना, हैड टेकन, क्लियर। अब ये एक अलग हटकर सेंटेंस है, जस्ट जानो कि ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। ये जो अलग हटकर स्ट्रक्चर्स हैं हम इसलिए देख रहे हैं, फैमिलियर हो रहे हैं, इसके ऊपर निगाह जरूर दौड़ाओ, क्योंकि वो जो चार बनते हैं, चार पार्ट्स, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, उसमें अगर कोई सेंटेंस फंस गया तो हमें पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा बनता है और इसमें ये स्ट्रक्चर होता है। आपको पता है ना कि आपके पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें एक पूरा वाक्य होता है। अभी आपके कौन से एग्जाम में आया था, कौन सा कोर्ट का कौन सा पेपर था? हाँ? एलडीसी के पेपर में ही आया है, तो आपके सेकंड ग्रेड में 100% आना ही है। तो उसमें क्या होता है, एक सेंटेंस पूरा, उसको वो चार पार्ट्स में हमें देते हैं और किसी एक पार्ट में गलती होती है, एकदम से वो निगाह को दिखती नहीं है कि वो गलती कहाँ पर है। और कुछ भी अगर अलग हटकर सेंटेंस हुआ तो आप ढूंढोगे कि कहाँ है और आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए ऐसे अलग हटकर सेंटेंसेस को एक बार देख जाओ, जो मैं मॉडल्स में आपको दे रही हूँ। तो इट इज, ही माइट से दैट नाउ, अरे कह रहा होगा, अपन कहते हैं कह रहा होगा, अभी एक बाद में पलट सकता है, अभी ऐसा कह रहा होगा, अभी ऐसा कह रहा होगा, इसका कोई भरोसा नहीं है, ये बाद में पलट सकता है। He might say that now, but he can change his mind. He might say that now. हो सकता है अभी ऐसा कह रहा हो, पर इसका भरोसा नहीं है, ये बाद में बदल भी सकता है, इसलिए can change his mind. सकने के अर्थ में can आया है। Used to make a polite suggestion. अपन ने कल बोला था ना एक सेंटेंस, अगर उसका ऑफिस नंबर नहीं लग रहा, you could try his residence number, हमने देखा था। अगर आपको ये नहीं लग रहा कि भाई ऑफिस नंबर उसका नहीं लग रहा, तो you could always try his residence number। वही वाली बात है, you might try calling
द हेल्प डेस्क। भाई आप बात करना चाह रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, क्या करें? यूनिवर्सिटी ने अभी तक एग्जामिनेशन का वो कार्ड ही नहीं भेजा, हॉल टिकट ही नहीं भेजा, परसों तो पेपर ही है, क्या करूं? यू माइट ट्राई कॉलिंग द हेल्प डेस्क।